हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित सर दिस साइड। सो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या कवर किया था? अपन ने कवर किया था बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, पावर रूल एंड मल्टीप्लिकेशन का टू बाई टू का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया था। ऑल्सो अपन ने एक्सपोनेंट्स के लॉज सीखे थे, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे। सो वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्स्ट्रा से करवाया था, वो क्यों करवाया था? ताकि आप शॉर्टकट ट्रिक्स में उसको यूज कर सको एंड अपने आंसर्स को जल्दी ला सको। सो अब अपन क्या करने वाले? आज अपन सीखने वाले डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड आगे के पोस्ट, ठीक है। सो अच्छे से मेरे वीडियो को देखना, आराम से समझना, कोई घाई मत करना, कोई हड़बड़ी मत करना। आपको ये वीडियो भी लास्ट वीडियो की तरह पक्का बेनिफिशियल प्रूफ होगा। सो व्हाट इज अ फ्रैक्शन? सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। तो से फॉर एग्जांपल अपन सब पिज्जा खाते हैं, राइट? तो पिज्जा में स्लाइसेस आता है, एक पूरे पिज्जा को पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो मैंने एक स्लाइस खाया, ठीक है, स्मॉल साइज मंगाया था, 4 पीस आएंगे। 6 भी कर सकते हैं पर जनरली 4 आता है। मीडियम मंगाया 6 आया, लार्ज मंगाया 8 पीस आया, ठीक है। सो से फॉर एग्जाम्पल मैंने ना मीडियम साइज पिज्जा मंगाया था, तो उसके कितने पार्ट थे? 6 पार्ट थे। मैंने एक स्लाइस खाया, आई एट 1/6, तो 1/6 वॉज द फ्रैक्शन। से मैंने 2 पार्ट खा लिए, तो 2/6, 3 खाए, 3/6। तो जब तक मैं 6 के 6 नहीं खाता, मैं पूरा पिज्जा कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, मतलब 6/6 इक्वल टू 1 नहीं हो रहा है। तो फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो क्या है? पार्ट है किसका? पूरे कंप्लीट का, ठीक है। सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। सो दिस होल नंबर में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं एक पिज्जा का स्लाइस भी खा सकता हूँ, 2 भी खा सकता हूँ, 3 भी खा सकता हूँ, राइट? तो सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी आप फ्रैक्शन में डाल सकते हो। अगर मैं दो दो पिज्जा के स्लाइसेस खा रहा हूँ तो दो दो के ग्रुप में आ रहा है ना, और वही सिंगल पिज्जा का स्लाइस खा रहा हूँ तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, राइट? अगेन, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक से ज्यादा पिज्जा खाऊंगा तो क्या होगा? दो दो मीडियम साइज पिज्जा मंगाया मैंने, और मैंने 1.5 पिज्जा खा लिया। तो हर पिज्जा में कितना पार्ट था? 6 पार्ट्स थे, ठीक है। मैंने कितना खाया? 9 खा लिया। कैसे? एक पूरा और बाकी का आधा। सो एक से ज्यादा खा रहा हूँ और नीचे एक ही के पार्ट को अगर कंसिडर कर रहा हूँ, एक ही के पूरे होल को कंसिडर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेसिकली क्या करना है? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो क्या सोचेंगे अपन? वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और वही अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो क्या है? वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देन अपन को क्या करना है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे? से मैंने 9 पीस खाए 6 में से, तो मैं उसको 6/6 प्लस 3/6 लिख सकता हूं। दैट इज नथिंग बट 1/2। 1.5 पिज्जा खाया मैंने, राइट? 12 में से 9 स्लाइस मैंने खा लिया, तो 1.5 पिज्जा हुआ क्या? नहीं हुआ? ओके, देन नंबर ऑफ द टाइप 3.5, 5, 1/3 आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस। क्या होते हैं ये? मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं। तो बेसिकली मिक्स फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस बोलोगे, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शन को क्या बोलोगे? मिक्स फ्रैक्शन बोलोगे। क्लियर? इतना समझ आया? ओके, नाउ उसके बाद fractions equivalent to a given fraction can be obtained by multiplying or dividing the same numerator or denominator। कुछ भी नहीं है। से मेरे पास एक फ्रैक्शन था 3/5। अगर देखूं तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म पे है, इससे नीचे ये नहीं जा सकता। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो 9 हो जाता, और नीचे भी 3 से ही करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 15। ये भी सेम फ्रैक्शन है, ये भी 3/5 ही है। ओके, ये भी क्या है? 3/5 ही है। अगर से फॉर एग्जाम्पल इसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो 12 आता, तो नीचे 20 आता। ये भी कौन से फ्रैक्शन में? 3/5 के, राइट? सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा सेम फ्रैक्शन। अब से फॉर एग्जांपल इसको मैं कट कर देता हूं तो भी क्या आया? 3/5 है। डिवाइड भी कर सकते हो, किसको? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है। किससे? सेम नॉन जीरो नंबर से। देन a fraction in which there is no common factor except one is in the simplest form, is in the simplest form, ठीक है। सो सबसे छोटा फॉर्म में कब होगा? जब और कोई कॉमन नंबर बचेगा नहीं एक्सेप्ट फॉर वन, ठीक है। तो 3/5 क्या है? सबसे छोटा फॉर्म है। पर 9/15 नहीं है। क्यों? 9 और 15 में कॉमन मल्टीपल था क्या? 3, ठीक है।
Then fraction with same denominators are called like fractions, and if the denominators are not same, they are called unlike fractions. So 1 by 2, 5 by 2, 3 by 2, ये सब है like fractions. इम्प्रॉपर प्रॉपर दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे, ठीक है. ये है प्रॉपर और ये हो गया इम्प्रॉपर, ये हो गया इम्प्रॉपर. ऑल्सो 1/7, 1/6, 1/5, ये क्या हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. आप बोलोगे सर ऊपर सेम, नहीं, ऐसा नहीं है, ऊपर भी अलग अलग हो सकते हैं. जैसे 3/5, 3/5, 2/6 एंड सो ऑन, ठीक है. कुछ भी लो, नीचे वाले डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे तो क्या होगा लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होंगे तो क्या होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके. देन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शंस को, तो उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, काम आसान हो जाएगा. सो अगर मैं बोलूं कि मेरे को 1/2 और 1/3 और 1/5 को प्लस करने का है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2, 3 और 5 तीनों को सेम बनाना चाहता हूँ, तीनों के एलसीएम ले लेता हूँ. तो 2, 3, 5 सबसे कॉमन क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, सबसे कॉमन में 30 है, तो 30 30 30 ले लेता हूँ. ये 15 बार, ये 10 बार और ये 6 बार. प्लस कर देते हैं, कितना आएगा 25 प्लस 6 31/30. आंसर देखो इजीली आ गया, राइट. देन fractions with denominator in the multiple of 10, in the multiple of 10 are called decimal fractions. क्या है decimal fractions. तो अभी एक ब्रिज बनाने वाला हूँ, ठीक है, आने वाला है. वो ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इतना माथा मारना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो ब्रिज करने से काम सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है, इसके ऊपर बेस करके प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू करके एक टॉपिक है आने वाला आगे, उसको बेस करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है. पर यहाँ पे अलग है, क्या लिखा है, प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, द डिस्टेंट प्लेस इज 1/10, 100 प्लेस में क्या होगा 1/100 एंड सो ऑन, ठीक है. fractions can be converted into decimals by writing them in the form of denominators 100, 10 and so on. So basically क्या करना है, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ये सब जो है, इनका एक छोटा सा जिस्ट आपको देता हूँ. मेरे पास फ्रैक्शन था, मैं उसको ब्रिज बना रहा हूँ, उस ब्रिज को पार करके अपन को डेसिमल मिलेगा. क्या मिलेगा, डेसिमल मिलेगा. और यहाँ पे क्या था अपने पास, यहाँ पे अपने पास था फ्रैक्शन था. क्या था, फ्रैक्शन था. तो इसके बीच में क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन आएगा. क्या आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन आएगा. सो फ्रैक्शन को बनाओ डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन से बना दो डेसिमल, और वाइस वर्सा डेसिमल से बनाओ डेसिमल फ्रैक्शन, एंड डेसिमल फ्रैक्शन से क्या बना दो, फ्रैक्शन बना दो. फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में. फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में. ओके. नाउ से फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, से 1/2 मेरा फ्रैक्शन था, तो मैं इसको नीचे सिंगल डिजिट है, तो सबसे नियरेस्ट कौन है 10, ठीक है. नीचे 10 बनाए तो ऊपर क्या आ जाएगा 5, अब 0.5 लिख सकते हो. तो ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, और ये हो गया डेसिमल. सिमिलरली से 1/8 है, तो 1/8 10 तो नहीं होगा, 100 भी नहीं लेंगे. नेक्स्ट क्या होगा, 1/1000 अगर लेता तो ऊपर 125 आता है, तो आंसर है 0.125. ठीक है. तो देखो फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है, इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे. ओके. तो ये यहाँ पे वही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. इस पूरे पार्ट में कन्वर्जन है किसका, फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में, फिर डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल में. तो ये लोग ने इतने लंबे लंबे पॉइंट्स में डाला है, इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूट का ही नोट है, मैंने उसको पूरा एज इट इज ही रखा है, क्योंकि आप बोलोगे कि सर इंस्टीट्यूट में तो बहुत कुछ पढ़ा है, आपने तो नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया. बट एट द एंड बस ये जो ब्रिज बनाया ना, ये इतना ही काम है उसमें. ओके. देन अब देखो ये कहाँ कहाँ यूज करते हो, कॉइन्स के लिए, वेइंग प्रोडक्ट्स के लिए और परसेंटेजेस के लिए, ठीक है, उसके लिए अपन इनको यूज करते हैं. अब है ये कुछ एग्जाम्पल्स जो कि इंस्टीट्यूट के ही है, ठीक है. अगर आपको इनमें से कोई भी एग्जाम्पल में कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है. इंस्टा पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, रोहित कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये मेरा इंस्टा हैंडल है.
रोहित कोचिंग इंस्टीट्यूट, ROHITS COACHING इंस्टीट्यूट। सो कुछ भी डाउट अगर आ रहा है आपको, ठीक है, आप मुझे डीएम करो। सो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज अगर मैं ही सॉल्व करके दूंगा तो आप क्या करोगे, आपको मैंने टेक्निक सिखा दिया, राइट। अब टेक्निक सिखाया तो आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। अब चलो एक दो क्वेश्चन में आपको फिर भी समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। A number in which 1/5 part is increased by 20 is equal to 1/10 part increased by 30। अगर 1/5 और 1/10 लेते हैं, ठीक है, 1/5 और 1/10 लेते हैं, सो 90 का 1/5 क्या होगा, 18। 18 पे प्लस 20 करो क्या होगा, 38। माइंड कैलकुलेशन याद रखो। फिर 1/10 अगर करते हो तो 9 प्लस 30 करो, 39। 38 और 39 इक्वल नहीं है। चलो नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। 100 का 1/5 20 प्लस 20 करो, कितना आएगा, 40। फिर 100 का 1/10 कितना होगा, सर 10, ठीक है, 10 प्लस 30 करो, क्या आएगा, 40। देखो दोनों इक्वल हो गया, सो अपना आंसर क्या है, 100। देन ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, करो, नहीं समझ आए डीएम करो तो ही समझाऊंगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। देन विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 91। अब ये 4 डिजिट पूछा ना, मैं आपको पहले 2 डिजिट समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, सर 99 है हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। अब अगर मैं बोलूं विच इज द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 91, सर क्या मजाक करते हो, एक ही तो नंबर होगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 8, ओके। तो जो हाईएस्ट नंबर है उसमें से अगर मैं रिमाइंडर हटा देता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, कंप्लीटली डिविजिबल नंबर मिलता है, ओके। नाउ लिसन, which is the largest 4 digit number divisible by 91? So largest 4 digit number is 9999, right? Divisible by 91 चाहिए। अब माइंड का यूज लीजिए, कैलकुलेट करिए क्या करना है। 99 में से 91 गया, सर 8, 899 आ रहा है, 89 तो जाएगा नहीं ना, एक और 9 लेना पड़ेगा। सो 899 विजुअलाइज करने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो माइंड में रखना। अब 899 910 के बाजू में, मतलब 10 टाइम्स के बाजू में, मतलब किससे जाएगा, 9 टाइम्स से जाएगा। 91 इंटू 9, 91 इंटू 9 सर 9 यहाँ पे, और 9 इंटू 9 सर 81 इधर, तो कितना, 0 और 8, ठीक है, 0 और 8। अगर मैं बोलूं 80 का डिफरेंस आ रहा है, तो सर कुछ मत करो सर, सर इस 80 को यहाँ पे आप माइनस कर दो ना, सर क्या आएगा, सर 9919 आएगा। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ ये ऑप्शन में है। सो 9919 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 91, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। आप बाकी नंबर्स के लिए भी इसको यूज करके देखना, कुछ नहीं समझ में आया तो डीएम करो, ठीक है। नाउ if the number 61 dash dash 4 is divisible by 6, what will be the value of x? So to be divisible by 6 दो टेक्निक्स यूज करने, कौन से, 2 और 3 वाले, डिविजिबिलिटी रूल लास्ट वीडियो में सिखाया था, नहीं देखा प्लीज देख के आओ, ठीक है। सो 61 डैश डैश 4 डिविजिबल बाय 2 तो है, क्यों, लास्ट डिजिट पे 4 है, इवन है, चलो काम हो गया। अभी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये है कि 369 होना चाहिए रिड्यूस्ड करके, सम ऑफ द डिजिट 369 आना चाहिए। सो 6 प्लस 1 7 प्लस 4 11, 11 आया। अब मुझे ये जो डिजिट्स है इनके डबल चाहिए, ठीक है, 4 का डबल 8, 11 प्लस 8 19, सर नहीं होगा, 19 नहीं जाता है 3 से, मैं लास्ट में आंसर दूंगा। 12 ऐड करो, 11 प्लस 12 23, 23 3 के डिविजिबल में नहीं है, क्योंकि 2 प्लस 3 5 होता है, 6 चाहिए या 3 चाहिए या 9 चाहिए। 7 इंटू 2 14, 11 प्लस 14 सर 25 नहीं होगा। अब 5 प्लस 5 10, 11 प्लस 10 21, 2 प्लस 1 3, सो आंसर है 61554। नंबर क्या है, 61554, ओके। देन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 अप्लाई करना है, कुछ याद है, अगर लास्ट वीडियो देखा था तो एक सेकेंड में आंसर दे दोगे। आंसर क्या है, 1 2 3 5। लास्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाया था सेम एग्जांपल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 समझाते वक्त। सो नहीं देखा, पहले जाओ देखो, नहीं समझ में आया
डीएम करो, गुड। ठीक है, समझदार हो। अब ये जो क्वेश्चन है आपके इंस्टीट्यूट के बुक के हिसाब से इसका आंसर ये नहीं है। आई गेस इसका आंसर 1392 लिखा हुआ आएगा, ठीक है, बट एक्चुअल आंसर इज 1410। यहाँ पे अपन एपीजीपी के रूल को यूज करते हैं। एपीजीपी का रूल क्या होता है सर? सर टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन पूछा है। देखो पूरे बुक में पूरे जितने भी क्वेश्चंस मैंने गो थ्रू किए उसमें सब मैं घुमा फिरा के सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक्स आइए, बस ये सम को अच्छे से समझ लो, आपका काम हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आएंगे आने से भी। ठीक है, तो टीएन लास्ट टर्म से अपन को नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा। अब सर 101, 104, 107 से लेके 134 तक के एडिशन चाहिए। क्या चाहिए? एडिशन चाहिए, सारे टर्म्स को ऐड करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहला टर्म क्या है? 101, दूसरा टर्म 104, डिफरेंस 3 का है। कितना? 3 का डिफरेंस है। सो लास्ट टर्म क्या है? 134। लास्ट टर्म क्या है? 134। फर्स्ट टर्म क्या है? 101। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 3। सो डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है? 33 डिवाइड 3 11 इक्वल्स टू n माइनस वन। तो n क्या हो गया सर? 12 टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, कर देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 101। लास्ट टर्म क्या है? 134। नंबर ऑफ टर्म 12 डिवाइड 2 प्लस कर देंगे 235 इंटू 6, 235 इंटू 6, 6 इंटू 5 30, जीरो किधर है? एक ही ऑप्शन है आंसर। समझ आया? शॉर्टकट ट्रिक बनाया और कुछ नहीं। ठीक है, देन स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो है। प्रीडेसेसर ऑफ होल नंबर नहीं होता है, जीरो का प्रीडेसेसर नहीं है। अब 3/2 ऑफ अ नंबर, 3/2 इज 9, तो रिवर्स कर दो, 2/3 कर दो। 3/2 अगर 9 है तो 2/3 क्या होगा? 6 होगा। उल्टा मल्टीप्लाई कर देना। देन इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 173 अपॉन 100, 27 अपॉन 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक समझा रहा हूँ। क्या टेक्निक है सर? 100 इंटू 27 करोगे तो 2700 आएगा। सर 2700 माइंड में प्लीज छाप लो। अब 27 इंटू 73 करना है, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल। क्या? वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल। 7 इंटू 3 21, कितना कैरी? 2। अभी 7 इंटू 7, 3 इंटू 2, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 2 6, 55, 55 प्लस 2 57। सर 5 कैरी कर लो। 1 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 5 14 प्लस 5 14 प्लस 5 कितना? 19। सो 1 7, बस आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, पूरा लिख लो। 6 4 डिवाइड बाई 1 2 3 जीरो थे, अभी डेसिमल फ्रैक्शन सिखाया था। ठीक है सर, माइंड कैलकुलेशन कैसे करें, ज़्यादा कुछ मेहनत मत करो। आप जब ऑप्शंस देखोगे ना तो आपको ऑप्शंस में लास्ट 2 डिजिट मैच करने का टेक्निक मिल जाएगा। आप सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का सोचना, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा मेहनत करना, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मेहनत करना ज़रूरी है। देन अगर 4 में से 1/3 गया तो क्या बचा? 4 में से 1/3 गया तो 3.667 बचा। ठीक है, फिर 3/7 जा रहा है, 6 में से 3/7, 6 प्लस 3/7 करें तो क्या करेंगे? 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सबसे पहले तो ढूंढना कि ऑप्शन में पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग में कहाँ है। ठीक है, ऑल्सो 3/7 अगर करते हो तो वो हाफ से कम है। ठीक है, मतलब आंसर 6.4 या 6.3 में आएगा। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। ठीक है, 3/7 को डिवाइड करो, 6 को छोड़ दो साइड में। ओके, ये आंसर अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये आंसर क्या है? अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो जो आंसर है उसको आप थोड़े दिन के लिए दिमाग में सेट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं करेगा नहीं तो। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ये देखो कैलकुलेटर पे देखता हूँ, 1.178
प्रोडक्ट है दो नंबर का, डिवाइड करो 0.49 से, तो आंसर 2.40408 आता है। तो 2.40408, ये देखो आप अच्छे से देख लो, मैंने वही डिवाइड किया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, 2.4 है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, इसलिए थोड़ा दिमाग में रखो। देन हाफ ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 20, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ टेंथ मतलब 5/10 होता है, 5/10 होता है, तो 1/2 ऑफ दैट नंबर चाहिए, सिंपल। सो हाफ ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर, तो बेसिकली 1/3 को उधर शिफ्ट कर दो, आंसर क्या आएगा 60, आंसर क्या आएगा 60, ठीक है, क्योंकि आपको हाफ ऑफ दैट नंबर चाहिए, क्या चाहिए, हाफ ऑफ दैट नंबर चाहिए, ओके। देन हाँ, interesting. The difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the position of the digit is 54. ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर दो तो डिफरेंस क्या आ रहा है 54। ओके सर, दो डिजिट का नंबर अगर आप लोगे ना, अच्छा बार बार सर 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 कर रहा हूँ, मैम लोग आप लोग भी सुनो, अगर दो डिजिट का नंबर ले तो दैट इज 10 ऑफ x प्लस वाई, इसका रिवर्स क्या होगा 10 ऑफ y प्लस x होगा। अब इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 9 ऑफ x माइनस 9 ऑफ y होगा, एंड दिस डिफरेंस इज नथिंग बट 54, तो x माइनस y का वैल्यू क्या हुआ 9 हुआ। क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, आंसर इज 9, ठीक है। ओ सो सॉरी, माय मिस्टेक नॉट 9, 54 से गया ना 9 टाइम्स, तो आंसर इज 6, आंसर इज 6, ठीक है। हो जाता है कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। देन the difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging is 54, तो अभी भी x minus y क्या है 6 है, सेम है, इसलिए मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या बोला, what is the difference between a sum and difference, मतलब x plus y और x minus y का डिफरेंस चाहिए इनको। इफ रेशियो क्या है 4:1, तो x अपॉन y क्या है, x अपॉन y 4/1 है, मतलब x इक्वल टू 4y है, तो 4y माइनस वाई 3y, 6/3 2, मतलब y का वैल्यू क्या है 2 है, तो x का वैल्यू क्या है 8 है, 8 प्लस 2 10 माइनस 6, आंसर 4, आंसर 4, क्लियर, समझ आया, सिंपल है, अच्छे से समझोगे तो दिमाग में आ जाएगा, ओके। देन अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल मतलब बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा देखो, a two digit number is such that the product of the digit is 18, प्रोडक्ट 18 नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर है, सिंपल, ठीक है। चलो आप बोलोगे सर क्या पता 92 दे देता हूँ, चलो इसके बाद का भी बता देता हूँ। when 63 is added digits reversed, 2 into 9 में 63 ऐड करोगे तो 92, 29 में 63 ऐड करोगे तो 92 आएगा, पर 92 में 63 ऐड करोगे तो 100 एंड समथिंग आएगा। सो टू डिजिट नंबर चाहिए, रिवर्स नहीं होता है, टू डिजिट का रिवर्स 3 डिजिट नहीं होता है, ठीक है, तो ये चीज दिमाग में याद रखना। फिर क्या लिखा है, द प्रोडक्ट लिखा है ना, प्रोडक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा सम होगा, ये आपके बुक में भी ऐसे ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा ताकि आपको रेक्टिफाई करवा पाओ। The sum of a two-digit number is 14. 18 is added to the number, the digits interchange their places. Okay. 59 plus 18. सबके नंबर के टोटल क्या है उतने, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, क्यों 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो अपने पास सिर्फ दो ऑप्शन बचा। अब 8 8 6 होता है, पर 8 और 9 6 नहीं होता है, कितना 8 और 9 5 होता है क्या, नहीं होता है ना, रिवर्स करना है, तो आंसर 18 प्लस 68 करोगे तो 86 बन जाएगा, क्लियर। देन 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 50, अब मुझे 1/3 चाहिए, तो 50 इंटू 5/2 ले लो, आंसर होगा 125, ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 125, पर आपके बुक में 1250 दिया हुआ है, मैंने बोला ना मैं रेक्टिफाई नहीं करके रखा सो दैट आपको दिमाग में आ जाए कि हाँ कहाँ कहाँ गलती है, ठीक है। सो ये करेक्शन चाहिए, ये क्या होगा 125 होगा, ठीक है। 50 इंटू 5 125, 250 होता है, 250 का आधा कितना होता है 125 होता है, राइट। देन अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ओके। नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, दैट इज सेट थ्योरी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तब तक के लिए आज आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से देख लो एंड देन लास्ट वीडियो और इस वीडियो दोनों को रिकैप करोगे अच्छे से, कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।